जब एक स्फेरिकल मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो जो इमेज का साइज होता है वो निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कॉन्वेक्स मिरर में उसकी पॉइंट साइज इमेज बनेगी और कॉनकेव में भी पॉइंट साइज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है कॉनकेव मिरर में तो उसकी इमेज भी सी पे बनेगी, इक्वल साइज की होगी। अर्थात इमेज का साइज चेंज होता है। तो अभी इमेज का साइज घट रहा है या बढ़ रहा है उसको जानने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एच प्राइम डिवाइडेड बाई एच। एच प्राइम क्या है? इमेज की हाइट, और एच क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इमेज अगर रियल है तो नीचे की तरफ बनेगी, तो नेगेटिव लेंगे क्योंकि वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव होता है। अगर इमेज वर्चुअल है जैसे कि कॉन्वेक्स में होता है और कॉनकेव में भी होता है, उस समय उसको पॉजिटिव लेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वैसे हम जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे हमें एक फैक्टर मिलेगा जिससे पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का क्या रेशियो में रिलेशनशिप है। इसको हम डिस्टेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस ये फॉर्मूले का है v अपॉन यू। v है इमेज का डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट चूंकि हमेशा सामने होता है ये नेगेटिव होगा। v नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो अगर मैग्निफिकेशन आपका आता है आंसर माइनस में तो इसका मतलब है कि वो रियल इमेज है जो कि कॉनकेव मिरर में बनती है। अगर v आता है पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज है जो कॉनकेव में भी है और कॉन्वेक्स में भी है। तो अगर मान लीजिए किसी केस में हमारे पास m की वैल्यू आती है 0.5 प्लस, तो इसका मतलब है कि एक वर्चुअल इमेज है जिसका साइज ऑब्जेक्ट का हाफ है। ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो इमेज होगी 5 सेंटीमीटर की। अगर कहीं पे आंसर आता है -0.5, इसका मतलब है कि रियल इमेज है, और ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर है तो इमेज 5 सेंटीमीटर की है। तो इस प्रकार हम मैग्निफिकेशन को समझते हैं।